ओके, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और वी कॉल एज डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। So let's begin our topic, that is endosperm development. As we all know that after double fertilization, after ट्रिपल फ्यूजन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन में दो बार फ्यूजन होती थी। एक जो है मेल गैमीट वो एग के साथ फ्यूज करते थे, एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनती। दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल रीजन पे जाकर दो पोलर न्यूक्लाई को फ्यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। तो ट्रिपल फ्यूजन से बनते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लाई। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन द प्राइमरी, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन the primary endosperm nuclei undergo repeated mitotic division, undergo repeated mitotic division and give rise to a mass of nuclear tissue, call it endosperm. After triple fusion, the primary endosperm nuclei undergo repeated mitotic division and with a mass of nutritive tissue. Mass of nutritive tissue called endosperm. देखो, जब ट्रिपल फ्यूजन होती, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद वहां पे तीन न्यूक्लाई की फ्यूजन होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ थ्री न्यूक्लाई, वहां थ्री न्यूक्लाई की फ्यूजन होते हैं, दो पोलर न्यूक्लाई, वन मेल गैमीट। ये दो क्या है? ये दो है पोलर न्यूक्लाई। यहां पे ट्रिपल फ्यूजन होती है, दो पोलर न्यूक्लाई प्लस ये मेल गैमीट, मेल गैमीट के बीच। इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन और वी कैन कॉल वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन से जो फर्स्ट सेल वहां पे डेवलप होती है, उस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। उस सेल को क्या कहेंगे? उस सेल को हम कहेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। तो इस प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का पोलैरिटी लेवल होगा 3n, यानी ट्रिप्लॉइड। तो दो पोलर न्यूक्लाई और एक मेल गैमीट के बीच फ्यूजन हुई, उस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। उससे जो पहला सेल डेवलप होते हैं, उस सेल को हम कहते, उस फर्स्ट सेल को हम कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म। उस पहली न्यूक्लाई को हम कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लाई, और सेल को हम कहते हैं सेंट्रल सेल को प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लाई यानी PEN, इसके अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है और उससे एक मास ऑफ पैरेंट गैमेटस टिश्यू बनते हैं। उस पैरेंट गैमेटस मास ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू को हम कहते हैं इंडोस्पर्म। तो इस इंडोस्पर्म का बेसिक फंक्शन क्या है? इंडोस्पर्म का मेन काम है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अक्सर सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इंडोस्पर्म इज प्रोसीडेड बाय एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले इंडोस्पर्म पहले तैयार हो जाती। क्यों? क्योंकि इंडोस्पर्म का मेन फंक्शन है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करना? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। पहले एम्ब्रियो बनेंगे, अगर एम्ब्रियो बनने के बाद नरिशमेंट टिश्यू नहीं होगा तो वो एम्ब्रियो तो माल न्यूट्रिशन से क्या होगा? मर जाएंगे, या अगर बन भी गया तो माल न्यूट्रिशन की वजह से वो एम्ब्रियो एक वायबल एम्ब्रियो नहीं बनते। तो जिन सीड्स में वायबल एम्ब्रियो नहीं होते हैं वो सीड स्टेरलाइज होते हैं, वो सीड स्टेराइल होते हैं। यानी स्टेराइल मीन्स वो सीड अगर हम जर्मिनेट करें तो उससे कोई प्लांट नहीं उगते हैं। तो मेन कारण क्या है? कुछ प्लांट्स के आप सीड लगाते हो, लगाने के बाद उस सीड का कोई जर्मिनेशन नहीं होते,
तो एक कारण हो सकता है उनमें से एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान ठीक से नरिशमेंट नहीं मिली हो, जिसकी वजह से एम्ब्रियो यानी क्या रहे, नॉन वाइबल रहे। नॉन वाइबल रहने से वो एम्ब्रियो सीड के अंदर मौजूद होती है, तो वो सीड भी स्टेराइल हो जाती है। ठीक है, तो इसका बेसिक फंक्शंस, एंडोस्पर्म प्रोसीड्स बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। proceeds embryo development. The main function of endosperm is the main function of endosperm is to provide nourishment. The main function of endosperm is to provide nourishment to the developing embryo. तो इस एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है? इस एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ताकि वो एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो और उस एम्ब्रियो से क्या बने, वाइबल सीड बने। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, किस तरह से एंडोस्पर्म बनते हैं उसके हिसाब से एंडोस्पर्म की 3 टाइप्स हैं। On the basis of mode of formation, on the basis of mode of formation, endosperm is of 3 types. फॉर्मेशन के बेसिस पे एंडोस्पर्म की 3 टाइप्स है। फॉर्मेशन के बेसिस पे एंडोस्पर्म की कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। एंड नंबर 3 इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल। ओके, वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। अब देखो, बनावट के हिसाब से एंडोस्पर्म की 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा टाइप सेल्यूलर एंडोस्पर्म और तीसरा टाइप हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को सबसे पहले। देखो, पहला टाइप है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप में क्या होते हैं? सबसे पहले इधर देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं विदाउट वॉल फॉर्मेशन। द प्राइमरी एंडोस्पर्म cell undergo a repeated mitotic division, without wall formation. The primary endosperm nucleus, the primary endosperm nuclei undergo repeated mitotic
The primary endosperm nucleus undergo repeated mitotic division without wall formation and produce a large number of free nuclei देखो, यानी न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म पहले डिवाइड होते हैं, लगातार डिवाइड होते हैं, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं बनते, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाते हैं। आगे हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, मैं इसका बनाता हूँ डायग्राम। ये है हमारा जाइगोट, यानी ये जाइगोट है, ठीक है। दिस इज जाइगोट। ये हमारा है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लाई। दिस इज द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लाई। ये है PEN यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लाई। तो ये पूरा जो सेल है इसे हम कहेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। पहले ये सेंट्रल सेल थे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये पूरा सेल जो एम्ब्रियो के लिए सेल जो है वो सेल बन गई कौन सा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ये सेल बन गई प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और इस सेल के अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन से न्यूक्लिया बनती है वो न्यूक्लिया बन गई प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लाई, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लाई यानी PEN, और ये बन गई PEC प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। This is the primary endosperm cell and this is the primary endosperm nucleus and this is zygote। अब उसके बाद देखो, इस PEN में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लाई में लगातार माइटोटिक डिवीजन होते हैं विदाउट वॉल फॉर्मेशन। अब हम इन स्टेप्स को एक एक करके अच्छे से देखेंगे। ये हुआ फर्स्ट जो ही फर्टिलाइजेशन की बात का सिनेरियो। अब उसके बाद क्या होते हैं, इसको अच्छे से देखो। ये जाइगोट है, ठीक। अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई में पहले डिवीजन हो गई, इसकी दो बनी। देखो पहला डिवीजन, एक न्यूक्लियाई के अंदर यानी एक न्यूक्लियाई में कैरियोकाइनेसिस होकर दो न्यूक्लियाई बने। एक न्यूक्लियस थे, उस वो न्यूक्लियस डिवीजन में चले गए, डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद अल्टीमेटली दो न्यूक्लियाई। अब इन दो न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, फिलहाल सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ। अब प्लांट सेल है, प्लांट सेल की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है वैक्यूल का डेवलप होना। सेंट्रल रीजन में बहुत बड़े वैक्यूल डेवलप हुआ। अब इस वैक्यूल डेवलप होने की वजह से वन सेल मूव हो गई इस पेरिफेरल रीजन में, दूसरा यहाँ ले गई। अच्छे से देखो, इस वैक्यूल के डेवलप की वजह से दिस वैक्यूल पुशेस द टू न्यूक्लियाई टू द अपोजिट पोल या पेरिफेरल रीजन में। एक न्यूक्लियाई यहाँ है, दूसरा न्यूक्लियाई यहाँ, बीच में क्या बन गई, इन दोनों के बीच में बन गए सेंट्रल पे वैक्यूल, एक बहुत बड़ा वैक्यूल डेवलप होता है, क्योंकि प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वैक्यूल का डेवलप होना, ठीक है। ये जाइगोट है, देखो। अब यहाँ पे वैक्यूल डेवलप हुआ, सेल मूव्स टुवर्ड्स द पोल, अपोजिट पोल यानी पेरिफेरल रीजन में सेल को पुश किया। किसने पुश किया, इस वैक्यूल ने पुश किया। तो अब ये दो सेल्स, ये दो न्यूक्लियाई लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाते हैं, अल्टीमेटली एक पूरे न्यूक्लियर टिश्यू का ये मास बन जाते हैं। अब इधर देखो, अब धीरे धीरे जब यहाँ न्यूक्लियाई का तादाद बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियाई का तादाद बढ़ने के बाद धीरे धीरे वो वैक्यूल भी कम हो जाते हैं। जब डेंस साइटोप्लाज्म और यहाँ फ्री न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो उसकी वजह से पूरा वैक्यूल धीरे धीरे भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ जाइगोट भी एम्ब्रियो में डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। पहले ये केस फर्स्ट में क्या हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर एक माइटोटिक डिवीजन फिर दो न्यूक्लियाई बने। फिर ये न्यूक्लियाई इस वैक्यूल की वजह से अपोजिट पोल्स पे मूव हुए।
तो एक न्यूक्लिया इस पोल पे चली गई, दूसरा न्यूक्लिया। अब देखो इस पोल पे पहले एक न्यूक्लिया से 2 बना, यहाँ भी 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बने, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इसी तरह से ये जो यहाँ पे स्पेस थे सेल्स के अंदर, उस सेल के अंदर पूरी तरह से फ्री न्यूक्लिया से भर जाते हैं। जब कंप्लीट डिवीजन पूरा हो जाते हैं, यानी डिवीजन कंप्लीट होने के बाद इनमें वॉल फॉर्मेशन शुरू होती है। और वॉल फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? वॉल फॉर्मेशन होती है सेंट्रीपिटल, यानी फ्रॉम पेरिफेरी टू वॉल सेंटर। पेरिफेरल रीजन से सेंटर, तब तक एम्ब्रियो भी पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं, तब तक एम्ब्रियो भी पूरा डेवलप हो चुके होते हैं। ठीक है, अब देखो वॉल फॉर्मेशन शुरू होती है कहाँ से? सेंट्रल, यानी पेरिफेरल टू सेंट्रल। पेरिफेरल रीजन से सेंट्रल की तरफ धीरे धीरे वॉल फॉर्मेशन होते हैं और अल्टीमेटली ये पूरी तरह से एक सेल्यूलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम पेरिफेरल रीजन। देखो पहले, अब फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये है बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के दौरान के सिनेरियो। फर्टिलाइजेशन के बाद एग इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, हाँ सॉरी, फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट में पोलर न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो सेंट्रल सेल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब उसके बाद इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होती है। पहला माइटोटिक डिवीजन भी 2 सेल बने, सेंट्रल पे वैक्यूल, देखो ये पहले यहाँ थी, डिवाइड होकर 2 सेल बने। अब बीच में वैक्यूल डेवलप होने की वजह से इन सेल्स को अपोजिट की तरफ पुश किया, अपोजिट पोल्स पे, एक को चलाजर एंड पे पुश करके भेज दिया, दूसरे को माइक्रोपाइलर रीजन एंड पे पुश करके। ये है माइक्रोपाइलर रीजन एम साइड, ये सी साइड, ये सी साइड, ये एम साइड। हमेशा याद रखो, आप एम साइड पे एम्ब्रियो की डेवलप होती है, माइक्रोपाइलर रीजन पे, ये याद रखना। तब आप साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रीजन। उसके बाद पेरिफेरल रीजन पे पहुंचने के बाद इसमें लगातार कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होंगे। पहले 1 से 2 सेल बनेगी, फिर इस 2 से 4 बनेगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 64। तो इसी तरह से जब पूरी तरह से कंप्लीट, यानी कंप्लीट डिवीजन होने तक कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होते हैं। अल्टीमेटली जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं, जब न्यूक्लियाई की डिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। और वॉल फॉर्मेशन होती है सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन, यानी वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम पेरिफेरल टुवर्ड्स सेंटर। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा एक सेल्यूलर टिश्यू में। ठीक है, सेल्यूलर टिश्यू में कन्वर्ट होगी। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स की सीड्स में आपको एंडोस्पर्म ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें वॉल फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुए होते हैं। जैसे कि आप कोकोनट, जब आप कोकोनट देखते हो, कोकोनट में बिल्कुल उस कोकोनट के सीड के इर्द गिर्द जो वाइट कलर के क्या होते हैं, एक फाइबरस टिश्यू, वो होती है कोकोनट मील, यानी वो होती है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब सेंट्रल रीजन में आप देखते हो, सेंट्रल रीजन में बिल्कुल एक फ्लूइड कोकोनट, जिसे हम कहते हैं कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क एक्चुअली क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और कुछ नहीं, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर। कुछ ऐसे प्लांट के सीड्स जिनमें अभी वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होते हैं, सीड पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद वो स्टिल फ्री रहते हैं, जैसे कि एज इन केस ऑफ कोकोनट। द कोकोनट मिल्क इज नथिंग एक्चुअली द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक टिश्यू। और ये पूरा ए बी सी डी, फिगर ए टू डी क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, फिगर ए टू डी।
nuclear endosperm development. फिगर ए टू डी ये है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इसको नोट करो। अब इसको नोट करते हैं। देखो उसके बाद दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी 160 से ज्यादा फैमिलीज में आपको बिल्कुल इस तरह की न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलेगी, क्योंकि न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मोस्ट कॉमन टाइप है। दिस इज द मोस्ट common type of endosperm development. This is the most common type of endosperm development. तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। इट इज रिपोर्टेड इन 161 फैमिलीज। यानी आपको न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कितने फैमिलीज में देखने को मिलेंगे? 161 फैमिलीज में आपको न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो क्या होते हैं इसमें? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहला माइटोटिक डिवीजन होती है, फिर वैक्यूल डेवलप होने की वजह से दोनों न्यूक्लाई को पेरिफेरल पोल्स की तरफ भेज देते हैं। फिर वो फ्री न्यूक्लाई यानी पेरिफेरल पोल्स पे जाके लगातार माइटोटिक डिवीजन होती है, कैरियोकाइनेसिस होते हैं विदाउट वॉल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस नहीं होते, खाली कैरियोकाइनेसिस, जिसकी वजह से पूरी इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर फ्री न्यूक्लाई का कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। फ्री न्यूक्लाई जब न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो जाती है, जब कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट होने के बाद अब वॉल फॉर्मेशन शुरू। तो वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है कहाँ से? वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरल रीजन से शुरू होते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन। सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन हो रहे हैं। यहाँ पे वैक्यूल डेवलप होने की वजह से क्या कर रहा है? पुश न्यूक्लाई टुवर्ड्स पेरिफेरी। अब देखो और 2-3 पॉइंट में लिखवाऊंगे इसे। दी प्राइमरी, अब मैं प्राइमरी के लिए सिंपल PEN लिखूंगा। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लाई अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, पहला माइटोटिक डिवीजन के बाद the two nuclei are pushed towards the peripheral region. The two nuclei towards the periphery due to the development of large central vacuole. यानी बीच में बहुत बड़ा सेंटर पे बहुत बड़ा वैक्यूल डेवलप होने की वजह से इन दो न्यूक्लाई को किसकी तरफ भेज देते हैं? पोल्स की तरफ, पेरिफेरल रीजन की तरफ। फिर पेरिफेरल रीजन में लेके वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाते हैं और अल्टीमेटली जो पूरी तरह से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो एक फ्री न्यूक्लियस से बन जाते हैं। अब उसके बाद the nuclei undergoes repeat mitotic division. The nuclei undergo repeated mitotic division, karyokinesis.
without wall formation, without wall formation, and ultimate give rise to mass of free nuclei, mass of free nuclei in the endosperm cell. ठीक है, अब इसके बाद अल्टीमेट लास्ट में आफ्टर कंप्लीशन लास्ट में क्या होते हैं, वॉल फॉर्मेशन, on the completion of karyokinesis, यानी karyokinesis फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद फ्री न्यूक्लियर सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन occur, centripetal wall formation occurs. Centripetal wall formation means wall formation start from periphery toward the center, toward the center. Coconut coccus नुसिफेरा। देखो कोकोनट में आपको एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको वाइट कर्नल के इर्द गिर्द जो वाइट कलर के कुछ फाइबर्स होते हैं वो होते हैं कोकोनट मीन यानी सेलुलर एंडोस्पर्म। उसके बाद अंदर जो आपको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलते हैं वो लिक्विड जो है एक्चुअली क्या है, फ्री न्यूक्लाई है, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लाई है। कोकोनट में आपको वाइट टिश्यू सराउंड द कर्नल, कर्नल के इर्द जो वाइट टिश्यू है वो एक्चुअली क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। यानी सेलुलर एंडोस्पर्म वो वाइट टिश्यू सराउंड द कर्नल, इसको कहते हैं कोकोनट मील। कोकोनट मील, तो ये कोकोनट में एक्चुअली क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म। उसके बाद फ्री लिक्विड जिसे हम कहते हैं कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क। तो ये कोकोनट मिल्क क्या है, ये है फ्री न्यूक्लियर टिश्यू, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये हुआ आपका यानी न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो क्या होती है, जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसमें सबसे पहला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है। पहला माइटोटिक डिवीजन सेंट्रल रीजन पे होते हैं, फिर इसके बाद वैक्यूम डेवलप होने की वजह से दोनों न्यूक्लाई को अपोजिट पोल्स पे पुश करते हैं। तो फिर ये दोनों न्यूक्लाई पोल्स पे जाकर लगातार उनमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होती हैं। तो अल्टीमेटली पूरी तरह से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हैं वो एक मास ऑफ फ्री न्यूक्लियर टिश्यू से भर जाते हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाते हैं डिवीजन तो वॉल फॉर्मेशन शुरू होती है पेरिफेरल रीजन से, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, जैसे कि कोकोनट में। तो कोकोनट में आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल पे जो फ्लूइड फॉर्म में होते हैं जिसे हम कोकोनट मिल्क कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जो वाइट कर्नल के इर्द गिर्द सराउंडिंग्स है उसको वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मोस्ट कॉमन टाइप है, 161 फैमिलीज में देखा गया है। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये नोट करो। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। Cellular endosperm development.
zygote. This is the primary endosperm nucleus, and this region is the primary endosperm cell, primary endosperm nuclei, zygote. अब देखो सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होते हैं, हर एक डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लाई में पहला डिवीजन, तो पहला डिवीजन के बाद पहला वॉल फॉर्मेशन। अब मान लो मैं यहाँ से भी शुरू करूँ, अब इस न्यूक्लाई है यहाँ हो, जहाँ पे इसमें डिवीजन हुई, डिवीजन होने के बाद हर डिवीजन के बाद शुरू होगी वॉल फॉर्मेशन। दो डिवीजन हुआ तो दो वॉल फॉर्मेशन। तो हर डिवीजन के बाद अगर ये इसमें एक डिवीजन हुई तो हर डिवीजन के बाद क्या होते हैं, वॉल फॉर्मेशन शुरू होते हैं। हर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन शुरू होगी। ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। हर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन होगी। तो अल्टीमेटली ये पूरा टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी एक सेलुलर, यानी हर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन। अब मान लो यहाँ पे एक डिवीजन हो गई, एक डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन, दूसरा डिवीजन वॉल फॉर्मेशन, तीसरा डिवीजन वॉल फॉर्मेशन, चौथा वॉल फॉर्मेशन, पांचवा डिवीजन वॉल फॉर्मेशन। हर एक डिवीजन के बाद वॉल बनना शुरू होगी। तो यहाँ सिंपल ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ईच माइटोटिक, ईच कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय, ईच कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे हर एक माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। तो पहले की तरह पहला डिवीजन कंप्लीट नहीं करेंगे, एक डिवीजन होगी उसके बाद वॉल फॉर्मेशन, दूसरा डिवीजन होगी उसके बाद वॉल फॉर्मेशन। सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया के हर एक डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है। हर एक डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन अल्टीमेटली एक सेलुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होते हैं यहाँ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया PEN undergo mitotic division. Each division is followed by wall formation. यहाँ मेन पॉइंट है, each division is followed by wall formation. यहाँ पे हर एक डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन होगी और अल्टीमेटली कंप्लीट एंडोस्पर्म किसमें, एक सेलुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ultimately a whole ultimately finally endosperm cell is converted into cellular endosperm, cellular अल्टीमेटली एक सेलुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल बाल्सम पिटूनिया दतूरा, तीन प्रकार का मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, दतूरा, बाल्सम और पिटूनिया, इनमें होते हैं। तो ये लेस कॉमन, क्या है ये लेस कॉमन, ज़्यादातर तो नहीं, 72 फैमिलीज में रिपोर्ट किया है। Reported in 72
फैमिलीज, 72 फैमिलीज में ये रिपोर्ट किया गया। अब हम नंबर 3 टाइप पढ़ते हैं, हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब हिलोबियल टाइप कैसे डेवलप होते हैं? ये मिक्सचर है दोनों का, सेलुलर और न्यूक्लियर के दोनों का मिक्सचर है। It is the combination. It is the combination of nuclear and it is the combination of nuclear and cellular एंडोस्पर्म। ये कॉम्बिनेशन है सेलुलर और यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। अब क्या होते हैं? फर्स्ट डिवीजन इज फॉलोड बाय फर्स्ट डिवीजन इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर में पहला डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, यानी first division is followed by wall formation, then the subsequent division is similar to nuclear type। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां पे देखो अच्छे से, दिस इज ज़ाइगोट, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंड दिस। देखो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर में पहला डिवीजन जो होती है उसके बाद वॉल फॉर्मेशन। अब यहां पे मैं दिखाऊंगा पहला डिवीजन हुआ, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होती है। पहला डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन। अब रेस्ट ऑफ दी डिवीजन बाकी, उसके बाद जितने भी डिवीजन होगा वो बिल्कुल न्यूक्लियर टाइप के जैसा। पहला डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन। पहला डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जितनी भी डिवीजन होगी वो किसकी तरह होगी? वो बिल्कुल न्यूक्लियर टाइप की तरह होगी। ठीक है, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होंगे। जब कंप्लीट होगा तब वॉल फॉर्मेशन होंगे। अब देखो पहला डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन में सब बाकी, उसके बाद लगातार डिवीजन हो गए, यानी उसके बाद जितने भी डिवीजन होते हैं वो सिमिलर टू न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जैसी है। अब लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं एक न्यूक्लियर टिश्यू में। तो ये है हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ABCD। हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये हिलोबियल टाइप है इसका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब इसको नोट करो पहले। एंडोस्पर्म,
इस एंडोस्पर्म का क्या होगा? The endosperm provide nourishment to the developing embryo. एम्ब्रोस्पर्म क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रो के। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, अब एम्ब्रो के डेवलपमेंट के दौरान वो एम्ब्रो इस न्यूट्रिटिव टिश्यू को कंप्लीटली यूज करके कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी वहाँ एंडोस्पर्म सब कुछ कंज्यूम हो जाते हैं एम्ब्रो के डेवलपमेंट के दौरान, और उन सीड्स में मैच्योरेशन के बाद, सीड फुली राइप होने के बाद कोई एंडोस्पर्म नजर नहीं आती है। ठीक है, द एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। During the course of development, the embryo utilizes the endosperm. Utilize the endosperm. In some seeds, the endosperm is completely utilized. In some seeds, the endosperm is completely utilized, exhaust. In such seed, in some seed, the endosperm is completely utilized. Such seed do not possess endosperm after maturation. Endosperm at maturity. ऐसे सीड में मैच्योरिटी के वक्त कोई एंडोस्पर्म नजर नहीं आते हैं, तो उन सीड्स को हम क्या कहते हैं? सच सीड डू नॉट पोजेस एट मैच्योरिटी। उन सीड को कहते हैं एक्स अल्ब्यूमिनस सीड। एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या हम उन सीड को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। उन सीड्स को हम एक्स अल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अब कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनमें पूरा एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद फिर भी उनके सीड्स में एंडोस्पर्म बचे होते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म परसिस्ट। कुछ सीड्स में पूरा कुछ सीड्स में मैच्योरेशन के बाद फिर भी एंडोस्पर्म बचे होते हैं, उन सीड्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्ब्यूमिनस सीड। उन सीड्स को हम कहते हैं अल्ब्यूमिनस सीड। उन सीड्स को हम कहते हैं अल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। देखो, एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल, एक्स अल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल बीन एटसेट्रा। अब एक्स अल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल व्हीट, राइस, कोकोनट, कैस्टर। ज्यादातर आपको बिल्कुल प्रिसाइजली कहूँ तो मोनोकॉट के सीड्स में एंडोस्पर्म मौजूद होती है सीड मैच्योरेशन के बाद, तो ज्यादातर मोनोकॉट के सीड एंडोस्पर्मिक सीड। डाइकॉट के सीड्स में, यानी मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर जितने भी जो फूड होते हैं वो कॉटिलीडॉन में स्टोर रहते हैं, तो ज़्यादातर डाइकॉट होते हैं एक्स अल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। अब याद रखो, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट्स आर एक्स अल्ब्यूमिनस सीड एंड मेजॉरिटी ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स है अल्ब्यूमिनस सीड। लेकिन एक कैस्टर डाइकॉट है, लेकिन कैस्टर के सीड में एंडोस्पर्म होते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन। और सीबीएसई में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैस्टर पे, कैस्टर एंडोस्पर्मिक सीड है कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो इसलिए आप याद रखो कैस्टर जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड है। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक।